हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के लगातार सवाल आ रहे थे कि क्या मैं स्टॉक मार्केट के लिए जॉब छोड़ सकता हूं, क्या जॉब छोड़ के हमें स्टॉक मार्केट में फुल टाइम देना चाहिए, क्या हम फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं, क्या इसको प्रोफेशन बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे और आपके सारे सवाल के जवाब देंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड और उससे आप पैसे कमा सकेंगे। और अगर परेशान हैं कि स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ कहाँ मिलती है, तो एक बार ट्विटर और टेलीग्राम जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं, आपको भी बहुत मजा आएगा। मान लीजिए कि आप एक जॉब कर रहे हैं जिससे आप अपने खर्चे, अपने परिवार के खर्चे और आपके ऊपर जितनी भी लायबिलिटी है उनके एक्सपेंसेस आराम से निकाल रहे हैं। तो क्या आप अपने जॉब को छोड़ोगे, या तो कहीं और से एक इनकम आ रही हो जो सैलरी से बेहतर हो, जिससे आप सारे एक्सपेंसेस पे कर सको, करेक्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपके ऊपर इतनी तो जिम्मेदारियां हैं, उनको कहां से पूरा कर पाओगे। यह है एक सोचने वाला सवाल। तो कहीं ना कहीं जब तक आपको कोई एक बेहतर सोर्स या बेहतर इनकम का तरीका जब तक नहीं मिलेगा, तभी आप उसको छोड़ पाओगे। जब मिल जाएगा, करेक्ट है। तो आप अगर आप सोच रहे हो कि बेहतर इनकम का तरीका क्या है, तो स्टॉक मार्केट अपने में ही एक बेहतरीन रास्ता है पैसा कमाने का, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 100% कांस्टेंट प्रॉफिट हो, इस बात की गारंटी कौन ले सकता है? कौन है जो ऐसा कह सकता है कि आप 30 दिन, एक महीने में 30 दिन होते हैं, और आप अगर 30 दिन ट्रेड कर रहे हो तो ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। अब यहां पे ये ओवरऑल वर्ड ही रियल गेम चेंजर है। कैसे, वो भी जानेंगे। अब अभी आप एक नए ट्रेडर हैं, आपको मार्केट को देखते हैं, 1-2 दिन प्रॉफिट कमाते हैं, आपको बहुत मज़ा आता है। 2 दिन आप अच्छा प्रॉफिट कमा के चले गए। अब आपके दिमाग में कई तरह की बातें आती हैं, कई तरह की चीज़ें दिमाग में चलने लगती है कि ये कितना अच्छा है, हम एसी में बैठे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ रोज़ ऑफिस जाना, गर्मी ठंडे को झेलना, रोज़ बॉस की किटकिट को झेलना, करेक्ट है। लेकिन अगर महीने के 30 के 30 दिन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करें, प्रॉफिट कमाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब उस ओवरऑल को समझते हैं। देखिए, आप 30 दिन, एक एग्जांपल के लिए, ऐसे तो 22 ही दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, लेकिन वो जो 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है वो क्या है? एग्जांपल के लिए आपने 22 दिन ट्रेडिंग की, तो 15 दिन, 17 दिन आप प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन 5 से 7 दिन आपको लॉस हो रहा है। अब जो लॉस जितने दिन हुआ और जितने दिन प्रॉफिट कमाया, उसमें माइनस कर दो तो आपकी रियल फाइनल बैलेंस शीट बन के आती है। ये है रियल ओवरऑल का गणित, और ये सच एक्सेप्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो कोई भी बिगनर, कोई भी नए मार्केट में आते हैं, वो इस सच को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनके दिमाग में हर दिन स्टॉक मार्केट एक एटीएम मशीन की तरह लगता है कि रोज़ डाला रोज़ निकाला, रोज़ डाला रोज़ निकाला। ये कभी नहीं होता है, और इसी सोच नहीं होने के कारण वो इसको ना एज अ बिजनेस ले पाते हैं, ना एज अ फुल टाइम ले आ पाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से आप स्टॉक मार्केट से तेजी से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जिस तेजी से पैसा बनता है उसी तेजी से पैसा स्टॉक मार्केट में जाता भी है। जो एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए यह हैंडल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि शुरुआत में हमने क्या कहा, 30 दिन की समरी होती है। आप कमा रहे हैं, गंवा रहे हैं, और एक फाइनल बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो वो एक्सपर्ट के दिमाग में पता है, लेकिन जो नए ट्रेडर होते हैं वो स्टार्ट में एक्साइटमेंट में कमाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं देखा होता है, मार्केट की चाल को नहीं समझा होता है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो नए ट्रेडर उस उतार चढ़ाव से घबरा जाते हैं और सडनली कभी ज़्यादा पैसा और कभी लॉस
हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आप अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद लॉस होगा। लॉस होगा तो फिर अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप अपनी जॉब तो छोड़ दी, तो अब खर्चे कैसे निकालेंगे? आपको लॉस हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप परेशान होकर टेंशन में आ जाएंगे और लास्ट में आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए कोशिश करेंगे, और कोशिश में लॉस रिकवर नहीं होता है मेरे भाई, लॉस बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो सही तरीके से नहीं हो रही है ट्रेडिंग, वो सिर्फ लॉस रिकवरी हो रही है। और आप जब जॉब छोड़ चुके हैं तो आपकी लायबिलिटी को पूरा करना जिम्मेदारी है, रोज के खर्चे को देखना आपकी जिम्मेदारी है, और आप मार्केट में लॉस को कवर करने के पीछे दौड़ने लगते हैं। आपके ऊपर प्रेशर रहता है, पहले मेंटल प्रेशर है कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है, दूसरा जॉब का, जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए वो आप कर रहे हो, आप अधिक ट्रेडिंग कर रहे हो और अधिक ट्रेडिंग में लॉस बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग प्रॉपर वे में हो ही नहीं रही है। वहीं अगर आप एक न्यू कमर हैं, आपकी सैलरी आ रही है, तो आप एकदम टेंशन फ्री हो। स्टॉक मार्केट में एज अ न्यू कमर आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती चली जाती है, और स्टॉक मार्केट में आपको पूरा दिन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मैं बार बार कहता हूँ, रात में 2 घंटे चार्ट पर दीजिए। जो हम आपको रात के 8:30 बजे के शो में या फ्री टेक्निकल एनालिसिस की जो क्लासेस देते हैं उसमें हम सिखाते हैं, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जिसकी मदद से नेक्स्ट डे आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अब यहीं पर देखिए एक्सपर्ट क्या करते हैं। एक्सपर्ट ट्रेडर कौन है? जो मार्केट के अप एंड डाउन को बखूबी देख चुके हैं, मार्केट की नब्ज को अच्छे से समझ चुके हैं। मार्केट उनके लिए एक बिजनेस है, जुआ बाजारी नहीं है। आप नए होते हैं तो आपके पास अनुभव नहीं होता है, जो कि एक्सपर्ट के पास होता है। एक्सपर्ट मार्केट को समझते हुए कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें हर घड़ी ट्रेड करना है, बल्कि वो मार्केट की नब्ज के अनुसार ट्रेड करते हैं। अब इसको मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे बहुत जगह मुझे बुलाया जाता है, चाहे वो सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, या हमारी ऑनलाइन क्लास ही ले लीजिए, और वहाँ पे हम कई तरह के सवाल पूछते हैं, जिसमें एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि इलेक्शन के टाइम जो मार्केट की चाल होती है बहुत ही भयानक वाली, आप में से कितने लोगों ने देखी है? तो आप में से गिनती के लोग कहोगे कि मैंने देखी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मार्केट में सर्वाइवल, जो कि खुद एनएससी का डेटा फैक्ट कहता है कि कोई नया ट्रेडर 1 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाता। आज डीएचएफएल का क्या हुआ, जेट एयरवेज का क्या हुआ, यस बैंक का क्या हुआ? वहाँ पर जो नए नए लोग आए थे उनको इन स्टॉक ने बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें चाल की समझ नहीं थी। लेकिन क्या कभी किसी एक्सपर्ट को बर्बाद किया? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ये मार्केट है जहाँ पे ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, हमें बस पोजीशन से एग्जिट करने आना चाहिए। नए ट्रेडर जो पैसा कमा रहे होते हैं वो भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, उस मोमेंट को नहीं समझ पाते, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो कैसे समझेंगे? एक्सपीरियंस ही नहीं है तो कैसे समझेंगे? और आप जैसे जैसे एक्सपर्ट होते हैं, एक प्यारी सी चीज़ बताता हूँ, आपको जॉब छोड़ने का ख्याल नहीं आता, वो ऑटोमेटिक छूट जाता है। रिपीट करूँगा, जॉब छोड़ने का ख्याल नहीं आता, ऑटोमेटिक छूट जाता है। आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाती है, क्योंकि आप मार्केट की ठोकर खाए हुए होते हो, और जो आदमी ठोकर खाए हुए होता है वो मार्केट के अप और डाउन दोनों सिनारियों को देखता है, उसको समझता है और आगे भी उसी अनुसार समझता है और समझते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है ट्रेन छूट नहीं रही है, एक के बाद दूसरी आएगी। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप क्रिकेट में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, किसी का भी नाम ले लीजिए, राहुल द्रविड़, किसी का भी नाम ले लीजिए। जब वो चाइल्ड थे, छोटे थे, क्रिकेट से सीखना शुरू कर रहे थे, खेलना शुरू कर रहे थे, स्कूल भी जाते थे, पढ़ाई भी करते थे ना, लेकिन क्या क्रिकेट में सडनली वो इंटरनेशनल प्लेयर बन गए? नहीं। शुरुआत कैसे हुई? पहले गली मोहल्ला, करेक्ट, फिर स्टेट लेवल, एक्चुअली होता डिस्ट्रिक्ट लेवल है, फिर स्टेट लेवल, रणजी, और तब अंडर 18 और इंटरनेशनल प्लेयर आता है। यही तो होता है। तो ये जो प्रोसेस है, हमें इसी प्रोसेस को समझना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है हमने आज ट्रेड किया, 1 महीने पैसे कमाए, अगले दिन से हम अलग दुनिया में एंट्री कर लेते हैं, और वहीं पर लोग सबसे ज़्यादा मार खाते हैं। हमें स्टॉक मार्केट को एक क्लास की तरह लेना पड़ेगा, जहां हम सीख रहे हैं। यहाँ पर जो ट्रेड कर रहे हैं वो एक टीचर है आपका, जो आपको सिखा रहा है। ध्यान से, स्टॉक मार्केट हो गया एक क्लास, जो ट्रेड ले रहे हैं वो हो गया टीचर।
और जो रिजल्ट आ रहा है प्रॉफिट और लॉस का, उससे आप सीख रहे हो। और ये प्रोसेस अगर हमने ध्यान से कर लिया तो हम भी बिल्कुल 100% फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं, जॉब छोड़ सकते हैं, हमें खुद का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता है, हम प्रोफेशनली कर सकते हैं। लेकिन कहानी क्या है? स्टेप बाय स्टेप, रातों रात नहीं। क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा चलता है वो अट्रैक्ट किया जाता है कि रातों रात कुछ नहीं होता है। बिजनेस करते हो सीख कर समझ कर करते हो। सेम टू सेम जॉब में भी आपकी हायरिंग तभी होती है जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो, वही एक्सपीरियंस, वही नॉलेज आपको आपका मालिक, खुद मालिक बनाता है और एक बेहतरीन रिटर्न देता है। लेकिन ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़, स्टॉक मार्केट बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत लोगों के लाइफ को बदलने वाली चीज़ है। लेकिन बस हमें इसे पॉजिटिव तरीके से सीखते हुए, समझते हुए, बेबी स्टेप लेते हुए, खुद को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। और जॉब खुद ब खुद पीछे छूट जाएगा मेरे दोस्त, और आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा और आप आराम से फुल टाइम स्टॉक मार्केट को दे पाओगे। अगर मेरी छोटी सी भाई वाली कोशिश अगर आप तक पहुंची हो, आपको समझ में आई हो, तो ज़रूर लाइक का बटन दबा के हर एक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे हर एक लोग समझ सकें कि कैसे इसको प्रोफेशनली बनाया जा सकता है। क्योंकि बहुत लोगों के मन में होगा कुछ ट्रिक होता है, नहीं, जो ये मैंने बताया यही एक रियल प्रैक्टिकल समझने की दुनिया है। थैंक यू सो मच।